हेलो गाइस, आज हम करेंगे अपना शोल्डर का वर्कआउट। सबसे पहले आप जिम आके प्री पिएंगे, उसके बाद करेंगे वार्म अप। मैं ऐसे खाली रोड से आज वार्म अप करूँगा। हर बार मैं ग्रिप से करता हूँ, ऐसे आपने खाली बारबल से वार्म अप करना है। जहाँ ग्रिप से करते हो, जहाँ 5-5 वाले डंबल से कर सकते हो, जहाँ पुशअप लगा सकते हो, चिनअप लगा सकते हो, कुछ भी लगा लो, लेकिन पहले बॉडी फुल को वार्म अप करना है। आज इसलिए हम शोल्डर लगा रहे हैं, इसलिए शोल्डर का वार्म अप कर रहा हूँ मैं। ऐसे खाली बारबल से आप ऐसे वार्म अप करोगे, पहले फ्रंट के, फिर बैक के, फिर शोल्डर के, उसके बाद कॉलर के। ऐसे 10-10 रैप्स आप लगा लोगे, जिससे हमारे शोल्डर प्रॉपर पंप हो जाएंगे। आज आपको मैं वर्कआउट बताऊंगा, आप घर पे भी वो वर्कआउट कर सकते हो। 5-5 वाले डंबल से करेंगे, फुल शोल्डर का वर्कआउट हो जाएगा 5 वाले डंबल से। और इतनी निकल के आएंगे ना आपके शोल्डर 5 वाले डंबल से। आप अगर लगाओगे तो आप पंप खुद देख लेना। वार्म अप करके अब मैं बताऊंगा आपको फर्स्ट एक्सरसाइज कैसे लगानी है। इसके आपने लगाने हैं 5 सेट। अगर आपके घर पे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो 5 सेट लगा लेना घर पे। 5 वाले डंबल लेके शोल्डर का वर्कआउट हो जाएगा। अगर आप जिम में हो तो इसके आगे भी मैंने 2-3 एक्सरसाइज लगाई है, वो कर लेना। अगर आप घर पे लगा रहे हो तो वो रहने देना ऐसे ही। सबसे पहले हम फ्रंट लगाएंगे 10 रैप। ऐसे आपने या चेयर पे बैठ जाना या टेबल पे बैठ जाना है, चाहे खड़े होके लगा लो, लेकिन आपका फोकस सिर्फ शोल्डर पे होना चाहिए, और भी किसी भी मसल पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए। 10 रैप लगाएंगे फ्रंट के। उसी के बाद रेस्ट के बिना ही हम 10 रैप लगाएंगे साइड शोल्डर के। रेस्ट नहीं करनी, इसके 40 से 50 रैप लगाएंगे हम एक सेट पे, फिर ही आपका शोल्डर पंप होगा। 10 रैप लगाएंगे हम साइड शोल्डर के। अब हम अगले 10 रैप लगाएंगे रियल डेल्ट के, जिसको हम बैक शोल्डर बोल देते हैं, जो मेरे हिसाब से शोल्डर का सबसे मेन पार्ट है। इसके बाद हम लगाएंगे इसके 10 रैप। ऐसे आपने नीचे झुक जाना है, और जैसे हम साइड शोल्डर लेके जाते हैं, साइड शोल्डर के लिए ऐसे डंबल इसके लेके जाने हैं, लेकिन रियल डेल्ट पे आपका जोर आना चाहिए। हो गए 30 रैप। अब लगाएंगे हम अगले जो होता है शोल्डर पुश, ऊपर लगाएंगे हम करके। इसके हम लगाएंगे 15 से 20 रैप। आप जितने लगाना लगा सकते हो, लेकिन आपकी बस हो जाएगी एक ही सेट में। ऐसे हम प्रॉपर जैसे मैंने आपको बताया है, ऐसे ही हम लगाएंगे इसके 4 से 5 सेट, और आपके फ्रंट, बैक और रियल डेल्ट सारे शोल्डर इसमें कंप्लीट हो जाएंगे एक ही एक्सरसाइज में। अब लगाएंगे हम सेकंड सेट। इसके लिए भी मैंने 5 वाले डंबल पकड़े हैं। इसके हम ऐसे पूरा बॉडी को कंट्रोल करना है, पेट पे, चेस्ट पे, बाइसेप पे, टांगों पे, कहीं पे भी जोर नहीं आना चाहिए। सिर्फ आपका माइंड आपके शोल्डर में होना चाहिए, शोल्डर पे ही जोर आएगा। ऐसे लगाओगे तो आपका फ्रंट शोल्डर पे जोर आएगा। पूरा आराम से लगाना है, झटके नहीं मारने। 10 रैप इसके लगा के उसके बाद हम लगाएंगे साइड शोल्डर के 10 रैप। ये जो एक्सरसाइज है, इससे हमारा जो साइड की शोल्डर की जो गुलाई होती है निकल के आती है। ये एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट है शोल्डर की। ऐसे आप लगाओगे तो आपका शोल्डर पूरा प्रॉपर निकल के आएगा। आप टी शर्ट वगैरह, सैंडो वगैरह, शर्ट वगैरह डालोगे तो आपका शोल्डर निकल के आएगा पूरा। ऐसे इसके 10 रैप लगा के अब आप झुक के लगाएंगे रियल डेल्ट के 10 रैप। बिना, आपको मैं फिर बता रहा हूँ, बिना रेस्ट के ये एक्सरसाइज लगानी है। जब आपके ये 40-50 रैप हो जाएंगे, उसके बाद 1 मिनट की रेस्ट ले सकते हो। लेकिन ये जो मैंने 4 एक्सरसाइज बताई हैं, ये एक ही सेट में चारों लगानी है बिना रेस्ट के। 5 वाले डंबल से आपके आराम से लग जाएंगे ये। उसके बाद हम लगाएंगे शोल्डर पुश ऊपर करके। 30 रैप हो गए। अब लगाएंगे इसके 15 से 20 रैप लगाने हैं हमने इसके। ये जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इसमें ही आपका प्रॉपर शोल्डर की एक्सरसाइज हो जाएगी। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर घर पे भी आपके पास 5 वाले डंबल्स है, इससे आपके शोल्डर पूरे जैसे जिम में आते हैं ऐसे ही आएंगे। अब लगाएंगे हम थर्ड सेट। थर्ड सेट के लिए मैं पकड़ूँगा 7.5 का डंबल। फिर मैं वैसे पकड़ रहा हूँ क्योंकि मैं जिम में हूँ और यहाँ पे सारे डंबल हैं। अगर आप घर पे हो तो 5 वाले से ही आप करना। मैं 7.5 वाले डंबल से लगाऊंगा 8 या 7 रैप। 7 रैप आएंगे इसमें, और 7 रैप फ्रंट के आएंगे, 7 ही साइड के आएंगे, और 7 ही रियल डेल्ट के आएंगे पीछे से। और ऊपर पुश करते टाइम जो शोल्डर आपको बता रहा हूँ डंबल प्रेस, उसके हम लगाएंगे 10 से 15 रैप। इसके आगे हमारे 7 रैप, और अभी सेम इसी शोल्डर में बिना रेस्ट के हम नीचे झुक के लगाएंगे। 7 रैप इसके लगाएंगे। ये थोड़ा रियल डेल्ट के लिए हैवी डंबल हो जाता है। आप 5 वाले ही लगाओगे तो ठीक है। इसमें मेरी बॉडी हिल रही है, मुझे पता है। कोई लोग देख के बोलेंगे भी बॉडी हिल रही है, लेकिन 7 वाला डंबल रियल डेल्ट के लिए थोड़ा हैवी होता है।
अब हम लगाएंगे इसी 7 वाले डंबल से शोल्डर प्रेस, डंबल प्रेस। इससे हम खींचेंगे 15 रैप तो लगाने ही लगाने हैं आपने। मैं फिर बता रहा हूँ, ये 7.5 वाला उठाया है। आप अगर घर पे हो या जिम में हो तो आप 5 वाले डंबल से लगाओगे, 50-50 रैप लगाओगे, 5 सेट हो जाएंगे आपके और 250 रैप हो जाएगा आपका, और इसमें आपके शोल्डर प्रॉपर डन हो जाएंगे। इनफ होती है ये इतनी एक्सरसाइज। अब लगाएंगे हम 4th सेट। इसके लिए भी मैं 7.5 वाले डंबल पकड़ूंगा। ये जो चारों एक्सरसाइज है पूरी शोल्डर की एक्सरसाइज है, हर पार्ट को ये हिट करती है ये एक्सरसाइज, फ्रंट को, साइड को, रियल डेल्ट को और अपर शोल्डर को, कॉलर छोड़ के। अगर आपके पास हैवी डंबल है तो आप अपने श्रक्स लगा सकते हो। मैं आपको बताऊंगा श्रक्स भी प्लेन रोड पे अगर जिम में हो, ये भी एक्सरसाइज फिर भी अच्छी है और इसके रिज़ल्ट बहुत 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 अच्छे हैं। अगर आप 1 महीना ये एक्सरसाइज लगा लोगे तो आपको रिज़ल्ट खुद पता चल जाएंगे। ये हमारा है 4th सेट। ये मैं 7.5 वाला उठा रहा हूँ। अब हम नीचे झुके लगाएंगे रियल डेल्ट्स। ऐसे रियल डेल्ट्स पे जोर आना चाहिए। जो रियल डेल्ट का हमारा शोल्डर का पार्ट होता है वो सबसे उससे ही शोल्डर बड़ा लगता है। साइड फ्रंट सबके होते हैं नॉर्मली शोल्डर, जो जिम नहीं लगाते कई बार तो उनके भी होते हैं, लेकिन जो रियल डेल्ट हैं वो किसी के नहीं होते, इसलिए रियल डेल्ट कभी भी मिस नहीं करने। ऐसे हम लगाएंगे 4th सेट। इसके भी हम 15 रैप खींचेंगे कम से कम। ये हमारी होगी 4 एक्सरसाइज। अगर आप घर पे हो तो आप 5 एक्सरसाइज करोगे अगर 5-5 वाले डंबल है, और अगर जिम में हो तो 4 एक्सरसाइज करोगे। 5 एक्सरसाइज करने के बाद आपका शोल्डर प्रॉपर डन हो जाएगा। और ये 15 मिनट की एक्सरसाइज है, सिर्फ 15 मिनट में आपका शोल्डर का वर्कआउट प्रॉपर हो जाएगा। अब लगाएंगे हम सेकंड एक्सरसाइज। ये मैं बारबल पे लगा रहा हूँ और ये मैं बैक पे लेके जाऊँगा रियल डेल्ट के लिए। ये भी एक्सरसाइज है, आपने देखा होगा मैं रियल डेल्ट को बहुत ज़्यादा ट्रेन करता हूँ क्योंकि हमारा शोल्डर बड़ा ही रियल डेल्ट से लगता है। ये आप नोट करना, कई लोगों के रियल डेल्ट होते ही नहीं है। अगर आप ऐसे शोल्डर पीछे को रियल डेल्ट के लगाओगे आपका शोल्डर नॉर्मल से बड़ा हो जाएगा, 1-2 महीने में बड़ा हो जाएगा। रियल डेल्ट कभी भी मिस नहीं करने। ये हमारी होगी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब लगाएंगे हम सेकंड। सेम वेट से लगाएंगे क्योंकि मैं खड़ा होकर लगा रहा हूँ, मेरा बाकी बॉडी पे भी इसका वेट आ रहा है। आप बैठ के भी लगा सकते हो और आप स्मिथ रोड पे भी लगा सकते हो और आप डंबल पे भी लगा सकते हो। डंबल पे अच्छे से लगेगी नहीं क्योंकि डंबल प्रॉपर ऐसे पीछे नहीं आएगा जैसे ये बारबल आ रही है। अब लगाएंगे हम 3rd सेट। इसमें 5-5 वाली प्लेट ऐड करेंगे। 3rd सेट है जो उसके हम लगाएंगे कम से कम 7 रैप, क्योंकि ये वेट ज़्यादा हैवी है मेरे लिए। कई लोगों के लिए हैवी नहीं होगा, हल्का, लेकिन मेरे लिए हैवी है। ऐसे रियल डेल्ट के हम 4 सेट इसके लगाएंगे, 4 उसके लगाएंगे। ये हमारा 2 एक्सरसाइज में प्रॉपर शोल्डर डन हो गया है। इसके अलावा एक भी एक्सरसाइज लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस लास्ट में हम श्रक्स ज़रूर लगाएंगे। श्रक्स जो होते हैं उसमें जब हम टी-शर्ट वगैरह, सैंडो वगैरह डालते हैं, श्रक्स ही उसमें दिखते हैं, आपको पता है। अगर श्रक्स हो बंदे को तो वो अच्छे लगते हैं। ऐसे हम लगाएंगे 4th सेट। आप देख सकते हो ये वीडियो मैं पीछे से बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए भी बारबल कहाँ तक आने चाहिए। नीचे नेक पे हम टच करके ऊपर जाएंगे और जो हमारी ग्रिप होगी वो शोल्डर के प्रॉपर बाहर होगी। अगर आपके अंदर होगी तो आपका बल्कि रिजल्ट नहीं आएंगे और आपकी जो हिट भी नहीं होगा शोल्डर। ये हमारे हो गए 4 सेट इसके। ये हो गई हमारी प्रॉपर शोल्डर का वर्कआउट। कोई भी और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके आप 4 लगाा लोगे तो इनफ है। अब मैं 20-20 वाली प्लेट्स डाल के अब लगाऊंगा श्रक्स। मैं ऐसे डिक्लाइन जो बेंच होता है उस पर श्रक्स लगाता हूँ क्योंकि रोड उठा के कहाँ लेके जाए बंदा। या आप डंबल पे भी लगा सकते हो, 30 वाला, 35 वाला, 40 वाला हैवी डंबल, क्योंकि श्रक्स हैवी लगते हैं। अगर आप घर पे एक्सरसाइज कर रहे हो 5-5 वाले डंबल के साथ तो श्रक्स कोई बात नहीं। अब जो मैंने एक्सरसाइज बताई है उस पर ही आपका प्रॉपर शोल्डर हिट हो चुका है। 5 एक्सरसाइज लगानी है आपने उसकी और वो प्रॉपर शोल्डर का वर्कआउट है। इसके हम लगाएंगे कम से कम 15 रैप 20-20 वाली डाल के। अब हम लगाएंगे सेकंड सेट श्रक्स का। सेकंड सेट में हम 10-10 वाली और ऐड करेंगे। ये हो गया हमारा 80 kg वेट। इससे हम मारेंगे 10 रैप कम से कम मारेंगे। श्रक्स मेरे हिसाब से कभी भी स्किप नहीं करनी चाहिए। ये बैक एक्सरसाइज है कॉलर की जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक्सरसाइज आप अगर लगा लोगे तो आपके जो कॉलर हैं
तो प्रॉपर निकल के आएंगे ऐसे। जैसे मैं ऊपर की तरफ पुश कर रहा हूँ वहाँ तक थोड़ा सा नीचे झुक जाना है, सीधे नहीं खड़े रहना। अगर सीधे खड़े रहोगे तो आपकी रोड आपके पेट पे लगेगी। थोड़ा सा नीचे झुके। अब मैं 10-10 वाली और ऐड कर रहा हूँ। ये 100 kg वेट हो गया। 100 kg वेट से भी हम मारेंगे 6-7 रैप तो आएंगे ही आएंगे इसमें। मेरे पास बारबल पकड़ने वाली ग्रिप नहीं है अभी, अगर वो होती तो 10-15 रैप आ जाते ऐसे। ये हैवी उठाना है, इसमें पोजीशन की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी। ये हैवी उठाओगे तो आपके शोल्डर निकल के आएंगे। ये हमारा हो गया शोल्डर का प्रॉपर वर्कआउट। ये जो मैंने आपको आज शोल्डर का वर्कआउट बताया ये आप घर पे भी कर सकते हो, आराम से हो जाएगा। अब हम मिलेंगे अगले व्लॉग में। अब मैं कर रहा हूँ अपना सामान पैक। अब हम घर आके सबसे पहले पियेंगे प्रोटीन। आप जिम में भी प्रोटीन पी सकते हो, पर एक्सरसाइज के 15-20 मिनट बाद प्रोटीन पीना चाहिए। इसलिए मैं घर आके पी लेता हूँ, क्योंकि वहाँ मैं रेस्ट इतनी करता नहीं हूँ। एक्सरसाइज लगा के मैं सीधा घर आ जाता हूँ। अब मैं 2 शेकर में डालूँगा अपना प्रोटीन। अगर आप नहीं पीते तो आप एग वाइट खा सकते हो, 7-8 एग वाइट्स खा लिया करो। चिकन खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, लेकिन मैं प्रोटीन इसलिए पीता हूँ क्योंकि ये डाइजेस्ट 10-15 मिनट में डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसलिए प्रोटीन पीना ज़रूरी है। अब हम मिलेंगे अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग में मैं आपको अच्छे टिप्स दूंगा बॉडी बनाने के। अगर आप जैसे मैं बता रहे हूँ सेम ऐसे एक्सरसाइज लगाओगे तो आपकी बॉडी 101% निकल के आएगी। हम 2 शेकर में डालेंगे अपना प्रोटीन। मैं और मेरी वाइफ को भी मैं प्रोटीन देता ही देता हूँ। कई लोग बोलते हैं प्रोटीन अच्छा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन ये प्रोटीन है जो ये बेस्ट चीज़ है दुनिया की। प्रोटीन लेना ही चाहिए, 100% लेना चाहिए प्रोटीन। कोई इसका फालतू में कोई जो बोलते रहते हैं इससे ये किडनी हो जाता है ख़राब, ये हो जाता है, सब बकवास है। आप प्रोटीन पियोगे तो आपके जो मसल है वो अच्छे से रिकवर होंगे। प्रोटीन चाहे 3 बार पी लो दिन में, ये सबसे बेस्ट चीज़ है दुनिया की। एग वाइट्स तो बहुत ज़्यादा खाने चाहिए, हमें 10-15 तो रोज़ खाने चाहिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा कोई अच्छी सी एक्सरसाइज। और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा।